बनाने का सामान ले लेती है। उस ठेले पर वो हनुमान जी बर्गर वाले का पोस्टर लगाती है। साथ ही हनुमान जी की मूर्ति अपने ठेले पर स्थापित करती है और सबसे पहले बने बर्गर का भोग उनको लगाती है। हे बजरंगबली, आज से मैं खुद का काम शुरू करने जा रही हूँ। मुझे मेरे काम में खूब बरकत देना प्रभु, और अपनी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर बनाए रखना। मेरे हाथों का बना ये बर्गर का पहला भोग आपके लिए है प्रभु, इसे स्वीकार करना। उधर देवलोक में हनुमान जी जब संगीता के हाथों का बर्गर का स्वाद चखते हैं तो आनंदित होकर कहते हैं, वाह वाह, बड़ी ही स्वादिष्ट चीज है ये। आज से पहले हमें किसी ने भी इस तरह का भोग नहीं लगाया। उनका नाम लेकर संगीता बाजार में अपना ठेला लगा लेती है और 10 रुपए में बर्गर बेचना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में लोग उसके ठेले पर आकर बर्गर खाने लगते हैं। जैसे ही वो संगीता के बने हाथों के बर्गर चखते हैं तो उसके बर्गर के दीवाने हो जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है जी। इतने कम दाम में इससे बेहतर बर्गर हमने कभी नहीं खाया। हा। अगले दिन संगीता के ठेले के सामने से कुछ अनाथ बच्चे गुजर रहे होते हैं। बर्गर देख उन सबके मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बर्गर खरीद कर खा सके। संगीता उन सबको एक एक बर्गर मुफ्त में खाने को देती है, लेकिन उनमें से एक 15 साल का अनाथ लड़का हर रोज संगीता के ठेले पर आने लगा और संगीता रोज उसको मुफ्त में बर्गर देने लगी। धीरे धीरे संगीता का काम अच्छा चलने लग जाता है। ऐसे ही समय गुजरता है। फिर एक रोज जब संगीता शाम को ठेला लेकर, लेकिन बर्गर, क्या तुम बर्गर बनाना जानते हो? तुम चिंता मत करो दीदी, मैं रोज आपको बर्गर बनाते देखता था और अब मैं सीख गया हूँ। ठीक है, तो जो भी कमाई होगी उसका आधा हिस्सा तुम रख लेना। नहीं दीदी, मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, तुम बस मुझे भोग लगाते रहना। संगीता उसकी बात समझ नहीं पाती। इसके बाद वो लड़का ठेला लेकर बाजार में बर्गर बेचने निकल पड़ता है। हनुमान जी बर्गर वाले आ गए हैं, 10 रुपए में स्वादिष्ट बर्गर का आनंद लीजिए। कुछ ही देर में ठेला घेरे लोग खड़े हो जाते हैं और उनकी खूब कमाई होती है। अरे वाह भाई, क्या जबरदस्त बर्गर बनाया है, और चटनी का तो भैया जवाब ही नहीं। वाह, सचमुच एकदम नपा तुला हाथ है तुम्हारा। तो हमको तनिक 2 बर्गर और लगा दो भैया। ऐसे ही दिन भर उसकी खूब कमाई होती है और शाम को पवन ठेला लेकर घर आ जाता है और सारी कमाई संगीता को दे देता है। इतने पैसे, इतनी कमाई तो मेरी हफ्ते भर में भी नहीं होती जितने तुमने एक दिन में कर ली। लगता है तुम्हारे बर्गर का स्वाद सचमुच बहुत अच्छा है। इसके बाद संगीता उसको खाना देती है। खाना खाकर पवन वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन तक ये सिलसिला चलता रहता है। फिर एक रोज महावीर जयंती पर संगीता हनुमान जी को भोग लगाने के लिए बूंदी, लड्डू और फल लेकर आती है। वो पूजा के लिए जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पवन आ जाता है और वो बूंदी लड्डू खाने के लिए उठाता है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? ये प्रसाद हनुमान जी को भोग लगाने के लिए रखा है। दीदी, पर मेरा बड़े दिनों से लड्डू खाने का मन कर रहा था और मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है। नहीं, इसका सर्वप्रथम भोग पहले मेरे हनुमान जी को लगेगा, उसके पश्चात ही तुम्हें मिलेगा। लेकिन दीदी, किसी गरीब की भूख मिटाकर भी तो आपकी पूजा सफल हो सकती है। क्यों जिद करता है पवन? मैंने कहा ना, पहला भोग मेरे हनुमान जी को ही लगेगा। तभी पवन हनुमान जी के रूप में आ जाते हैं। तो फिर लगाओ हमें भोग। प्रभु, आप, इसका मतलब वो अनाथ लड़का आप ही थे प्रभु। आपने ही पवन का रूप धारण किया था। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई प्रभु, धन्य हो गई। संगीता, जब भी मेरा परम भक्त किसी मुसीबत में होता है तो उसकी सहायता के लिए मुझे स्वरूप धारण करना पड़ता है। इसके बाद संगीता हनुमान जी को अपने हाथों से लड्डू बूंदी खिलाती है, जिसके बाद आपकी लीला अपरंपार है प्रभु, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। संगीता, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारा बर्गर का व्यापार और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। धन धान्य की तुम्हें कोई कमी नहीं होगी, साथ ही तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। उनके जाते ही संगीता की झोपड़ी एक बड़े घर में बदल जाती है और सोने चांदी से